राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर लगाए कई आरोप। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने गदा चौक सुपेला में स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम चुनावी समर अब अपनी आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत से और पूरी एकता के साथ लड़ने के लिए तैयार है और मुझे और मेरी पूरी पार्टी को पूरा यकीन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के चुनाव में मतदाताओं को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था, पर कांग्रेस पार्टी को अपने हार के भय के कारण यह अधिकार उनसे छीन लिया है, जिसको जनता ने देखा है और इस चुनाव में हमें बहुमत से जिताएगी। मैदान पर है और भारतीय जनता पार्टी ने बेहद मजबूती के साथ इस पूरे चुनाव को लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की इस मजबूती के साथ ही हमारे जो पूर्व की सरकारों ने काम किया है, हमारी सरकार के ऊपर भी जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी और पालिका में हम अपने महापौर और अपने अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर जिस प्रणाली को अपनाया है, जिसमें कि सीधे महापौर का चुनाव जनता के बीच से होता था, उसे उन्होंने बदल दिया और केवल भय के कारण 3 साल में इस सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण इनका ये विश्वास था कि ये जनता के बीच से चुनाव जीत कर नहीं आ पाएंगे, ये अपने महापौर नहीं बना पाएंगे। इसलिए इन्होंने इस प्रणाली को बदला। जो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती थी, उस खूबसूरती पे इन्होंने आघात किया है और पार्षदों के बीच से चुनाव जीत कर आने की बात है। इसका स्पष्ट मत है, जब पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उस समय विभाजन का प्रयास किया और अभी इस बार फिर से ये ऐसा प्रयास करेंगे। आज कांग्रेस सरकार के पास में उपलब्धि के नाम पर कहने के लिए इस क्षेत्र के लिए कोई उपलब्धि नहीं है और यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली है। जनता उन्हें जवाब देने वाली है। मैडम, लगातार भाजपा द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार उपयोग कर रही है। क्या कुछ कहना है आपको मैडम? बहुत स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर पर पुलिस का जाना, उन्हें थाने में बुलाकर बिठाना, बिना किन्हीं कारणों के, बिना किसी आरोप के भयभीत करने का प्रयास करना, ये इस बात का द्योतक है कि वो भयभीत हैं और वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं इस चुनाव में। मात्र शेष रह गए चुनाव का प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य? हम लोग 100% काबुल में, विशाली में, राजनगर में और भिलाई सरोदा में और मेरे सब जगह हमारे महापौर और अध्यक्ष बनेंगे। विधायक हमारे भाजपा के कैंडिडेट जीत जाएंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ मन से आपको ये जो माहौल है और जनता हमारे साथ है, जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता परेशान है। कांग्रेस सरकार से कब छुटकारा मिले? झूठ बोलने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, नशेखोरी कराने वाली, शराब बेचने वाली, किसानों के कर्ज रोकने वाली, इस प्रदेश को 80,000 करोड़ के कर्ज में अभी तक मोदी सरकार उससे त्रस्त है और जनता इस चुनाव में कमल साहब को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज़।